अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के दौरान भी बताऊंगा, तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। स्टूडेंट्स ये जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं सॉल्व्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 से। इनको सिर्फ आप कर ले तो इन्हीं में से पेपर में आ जाएंगे। बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो बताए गए हैं, साथ आंसर भी बहुत आसान दिए गए हैं, ईजीली आप इनको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी और की बुक से करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक पर, ठीक है। या आपके पास जो की बुक है उस पर निशान लगा लें, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये पढ़कर भी बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्या है ये क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज एंड दूसरी बुक्स के, उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए, जो भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स आए, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लें। कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। दिस can be seen by using Pythagorean theorem. There is a solution where a component of a vector could have a magnitude that equal the magnitude of the vector, ठीक है। ये आपने बताना है यहाँ पर। कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, नो इसका आंसर है, ठीक है। और उसकी एक्सप्लेनेशन आपने कर देनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दे देनी है, a इज इक्वल टू एक्स प्लस 0y, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी हैं, और इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 1 के ऑलरेडी अपलोड हैं, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी ज़ीरो एक्सप्लेन। कहते हैं दो जो है अनइक्वल, दो वेक्टर्स हैं, उनके अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या जो है उनका सम, जो उनका जवाब जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, तो एक्सप्लेन करना है। तो आपने इसका क्वेश्चन कर देना है जी नो। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताया चलूँ कि ये जो होता है ना, वो पूछते हैं ये कर सकता है या नहीं, फिर एक्सप्लेन, ठीक है, यस या नो आंसर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, ठीक है। अगर यस और नो आप कह देते हो तो 1 नंबर मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन का भी 1 नंबर मिल जाता है। तो आप कोशिश करें ये यस नो तो आपको आना चाहिए ना, बल्कि आपको सारे आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मस्ट है, ठीक है। तो क्योंकि वो क्वेश्चन उस तरह पूछ लेता है कि वाई, ठीक है। तो आपने बता देना है नो द सम ऑफ टू वेक्टर कैन ओनली बी ज़ीरो इफ़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपने इस तरह से बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पूछा यहाँ पर क्या है कि मैग्नीट्यूड जो होती है वो वेक्टर की, वो क्या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, तो आपने कहना नो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब माइनस साइन इज अ वेक्टर ओनली इंडिकेट डायरेक्शन, जो माइनस का साइन होता है ना इन वेक्टर में, वो ओनली जो है इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कैन यू ऐड ज़ीरो टू ए नल वेक्टर, और ये एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर है दोनों क्वेश्चंस का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। पहले ये उतले जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका हम आंसर करते हैं। कैन यू ऐड ज़ीरो टू ए नल वेक्टर, no zero cannot be added to a null vector because zero is a scalar and scalar cannot be added to vector, only the physical quantities of the same nature can be added, ठीक है। सेम नेचर ऑफ, जैसे कि वेक्टर्स कैन बी एडेड टू वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर एडेड टू स्केलर्स, ठीक है, इन स्केलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी, तो आपने फिर भी कह देना है नो। जो है वेक्टर जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी में जो है ऐड नहीं हो सकती। उसकी रीज़न आपने ये बता देनी है कि यहाँ पर देखें, वेक्टर्स कैन बी एडेड टू वेक्टर्स एंड स्केलर कैन बी एडेड टू स्केलर्स, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पर लिख देना है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ठीक है। डिफाइन यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले यूनिट वेक्टर है अ वेक्टर विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1, नल वेक्टर इज वेक्टर विद द जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर स्ट्रेट दी हैविंग वन एंड फिक्स टू ए बॉडी and the other end attached to a moving point and used to describe the position of the point relative to the body,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 आ गया, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, एक्सप्लेन। यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करनी, तो आपने इसका आंसर लिखना है नो, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आ गया अपने बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना है आपने। सो इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन जीरो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें पूछा गया नेम द 3 डिफरेंट कंडीशन, 3 मुख्तलिफ कंडीशंस हालात आपने बतानी है दैट कुड मेक A1 मल्टीप्लाई A2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये ए यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है, सॉरी 1 जो है बड़ा लिखा है, 2 बड़ा लिखा है, ये नीचे यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर ये आना है, ठीक है। तो आपने वो कर लेना है उस तरह से, ठीक है। तो 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस आपने बतानी है, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो देख लें, A1, ठीक है, A1 इज़ ए नल वेक्टर, ये पहली कंडीशन है। दूसरी की A2 इज़ ए नल वेक्टर एंड बोथ A1 एंड A2 आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 था। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं जी 8 की तरफ। क्या है ना, बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। एक क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जा सकता है, इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पूछा जा सकेगा, ठीक है। आंसर इसका देख लें, नो बॉडी कैन नॉट बी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट अबाउट विच होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट वेयर द वेट इज बैलेंस, ठीक है, जहाँ पर वेट जो है बैलेंस हो जाता है। द लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन द टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क भी जो एक्ट कर रहा होता है वो भी जीरो होता है, ठीक है। ये रीजंस हैं इनकी एंड नो आपने आंसर कर देना है। यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाई कैन अ बॉडी नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, यानी उसकी वजह पूछ सकते हैं कि भी क्यों नहीं होती। तो आपने नो बता के फिर उसकी वजह ये सारी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, तो इसका सिंपली जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखें, डिफाइन टॉर्क, राइट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहले टॉर्क की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स और डायमेंशन लिख देंगे। टॉर्क डेफिनेशन हम देख ले, फोर्स दैट प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस रोटेशन और टॉर्शन इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो ये टॉर्क की डेफिनेशन है। इसके बाद यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर इसका जो है यूनिट है टॉर्क का। और टॉर्क की ये आप वो भी देख लें, इक्वेशन भी देख लीजिए। ये जो एरो का निशान है ये टी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं गया इसीलिए इधर लिखा हुआ है ये टी के ऊपर है, इज इक्वल टू आर है, इसके भी ऊपर है, एंड एफ इज मल्टीप्लाई एफ है, तो ये एरो जो है इसके एफ के ऊपर है। तो इसकी डायमेंशन देख लें, ठीक है, ml² t-2, ठीक है। इसके बाद जो 10 नंबर पर क्वेश्चन है, गिव 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अपने 2 कंडीशंस बतानी है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की, वो है कि फर्स्टली द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, ठीक है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, एंड सेकंड द नेट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट मस्ट आल्सो बी जीरो। तो ये थे जी क्वेश्चन 10 शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा दूसरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।